अमित कुमार स्वागत करता हूँ वॉइस फॉर स्टडी स्टूडियो विशा पार्ट ऑफ एकेडमी। तो आज धनतेरस की हार्दिक बधाई, धनतेरस की शुभकामनाएं और माता रानी आपकी सारी मुराद पूरी करे। और एक ऐसा त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार है कि आपके जीवन में बिल्कुल प्रकाश की तरह हमेशा जगमगाते रहे और आने वाले समय में 2021 में आपकी जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल पूरा हो, है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखते हो आप, शाम को 5 बजे 5 PM पे कुछ ना कुछ स्पेस सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन हम लोग वीकेंड में 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखते हैं, मिश्रित प्रश्न देखते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज याद रखना और बच्चे कि हमारी स्पेशल क्लास कई मिलते हैं अनअकैडमी पे। आपको एक पहला क्लास मिलता है आपको सुबह 10:05 पे, जिसमें आप 40 आउट ऑफ 40 देखते हो, 40 में 40 NTPC का जो सिलेबस है, पहला। दूसरा, 5:35 में अभी क्लास के बाद 5:35 PM पे, जहां पे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, और या फिर कहें बच्चे सब्जेक्ट वाइज आप देखते हो। और 10:05 पे रात में चलता SSC के लिए, जो अभी 1-2 दिन के लिए बंद है, फिर से चालू हो जाएगा ये। तो 3 स्पेशल क्लास आपको मिलता है अनअकैडमी पे। याद रखना, कितने? 3 स्पेशल क्लास, ठीक है बच्चे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NTPC का जो क्रैश कोर्स है, जो हमने 5000+ सवालों की सीरीज शुरू की थी, हिस्ट्री से शुरुआत किया था, आपको याद होगा। फिर मैंने पॉलिटी पढ़ाया, फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया, अब मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगला प्लस की क्लासेस 17 तारीख को है, 17 नवंबर को। तब तक आपके पास समय है अच्छे से रिवीजन करने का, 3-4 दिन। जो मैं पढ़ाया हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हम लोगों की रणनीति क्या होगी, कैसे हम पूरे NTPC का जो सिलेबस है 40 सवाल में हम कैसे अपने आप को 30+ करके सुरक्षित रखें। 10 तारीख से शुरू हुआ है, 2 लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर। अब ज्वाइन करना, बहुत फायदा होगा बिल्कुल आने वाले समय में। इसके अलावा मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स फाउंडेशन कोर्स में शुरू हुआ है, ये 12 नवंबर से हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इसकी अगली लेक्चर 18 तारीख को है। इसमें भी मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस पढ़ाया। इसमें भी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि 2021 में कई सारे पेपर हैं, कई सारे एग्जाम हैं। आप CHSL ले लो, MTS ले लो, CGL ले लो, है ना। तो रेफरल कोड BABA10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग इसकी 3 PM पे है, याद रखना। कितने? 3 PM पे, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट? निम्न में से कौन सी घटना हमेशा शीतलन प्रभाव में होती है? कंडेंसेशन, संघनन, इवोपरेशन, वाष्पीकरण, सब्लिमेशन, उद्रपातन, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 1 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट? निम्न में से कौन सी घटना हमेशा शीतलन प्रभाव में होती है? बताइए। कंडेंसेशन होगा, इवोपरेशन होगा, सब्लिमेशन होगा, या नन ऑफ दिस होगा? देखो, बिल्कुल ऐसे सवाल ना बिल्कुल आसानी से क्रैक होते हैं, आसानी से बनते हैं। शीतलन प्रभाव में होगा वाष्पीकरण, कहा सब्लिमेशन, सॉलिड जो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस बन जाए उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैम्फर, नेथन बॉल, कपूर, फिनाइल की गोली जो कहते हैं हम लोग, देखते हो, वो सब्लिमेशन है। आ रही बातें समझ में? तो ये कहा कौन सी घटना हमेशा शीतलन प्रभाव में होगा? इवोपरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है। ये आपको गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है कि नदियां, तालाब सूख जाती हैं। क्यों? इवोपरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है बच्चे। कैल्वराइट इज द ओर
कैल्वराइट किसका अयस्क है? कॉपर, गोल्ड, कैल्शियम, फास्फोरस। सवाल नंबर 2, कैल्वराइट इज द ओर ऑफ, कैल्वराइट किसका अयस्क है? तांबा का, सोना का, कैल्शियम का, फास्फोरस का। सवाल नंबर 2 क्या होगा, जल्दी बताइए। गोल्ड का, सोना का। किसका होगा? सोना का। अगर आप यहीं पे सुचालक और कुचालक का खेल करो है ना, वहां पे जाएंगे। सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा आप सोना मांगते हैं, लेकिन बहुत महंगा। तब सिल्वर, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद कॉपर, तब जाकर एल्युमिनियम, तब जाकर लोहा, है ना। अब देखते हैं कि इसका सोने का यस कैल्वराइट है, तो कॉपर का क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, फास्फोरस का क्या होगा। आइए समझते हैं। पहले फास्फोरस है, समझ लें। फास्फोरस के ओर का नाम फ्लोरियोपेटाइट। क्या है? फ्लोरियोपेटाइट। केमिकल फॉर्मूला 3Ca3PO4CaFe2। केमिकल फॉर्मूला कभी भी पेपर में ना पूछा है अभी तक। फास्फोरस का फास्फोराइट। ये सब क्या है? ये ओर हैं, अयस्क हैं। ये ओर हैं, अयस्क हैं, बिल्कुल याद रखना। ओर हैं, अयस्क हैं, है ना। डोलोमाइट CaCO3 इंटू MgCO3, कैल्साइट CaCO3, एस्बेस्टस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। CaSiO3 इंटू MgSiO3, ये एस्बेस्टस का केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम है। ठीक है, याद रहेगा। कैल्शियम का और अयस्क क्या है? सवाल नंबर 3, आचरस सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, आचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? कस्टर्ड एप्पल का, गुलमोहर का, टैमरिंड का, या चीकू का। सवाल नंबर 3, जल्दी बताइए। आचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? आचरस सपोटा की बात करें तो किसका वैज्ञानिक नाम है? चीकू का। किसका? चीकू का। ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल याद रखना। किसका? चीकू का वैज्ञानिक नाम है आचरस सपोटा। आचरस सपोटा, ठीक है। तो कस्टर्ड एप्पल का क्या होगा? अनोना रेटिकुलाटा। देखो, कल भी हमने एक बॉटनिकल नेम पढ़ाया आपको, कल भी हमने बॉटनिकल नेम एक पढ़ाए। तो साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, ये सब कुछ ऐसे सवाल है ना, स्टैटिक मान लो इसे, चेंजेस तो होना है नहीं साइंस में, लेकिन आपके लिए बहुत परेशान करता है, एक सवाल बनता है, इससे सवाल बन जाता है। गुलमोहर का, डेलोनिक्स रेजिया, इमली का, टैमरिंड्स इंडिका। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, इमली का। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। क्या होता है बच्चे? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट की, तो विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी किसमें मौजूद है? टोमेटो, पपाया, ग्वाव, या ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी किसमें मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बताइए? विटामिन सी किसमें मौजूद है? नहीं बुझात? हाँ, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल अलग है ना, इसीलिए गड़बड़ है। तो विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी किसमें मौजूद है? सभी में मौजूद है विटामिन सी। विटामिन सी सभी में मौजूद है। अब देखो, याद रख लो, विटामिन सी, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, और फिलोक्विनोन। अब बच्चे सोचेंगे सर टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी खट्टे फल, अमरूद, टमाटर, ब्रोकली, पपीता और मटर आदि में मौजूद होता है।
विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, गुआवा, टोमेटो, ब्रोकली, पपाया एंड पीज एक्सेट्रा। विटामिन सी खट्टे फल, अमरूद, टमाटर, ब्रोकली, पपीता और मटर में मौजूद है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पपीता की बात करें तो एकमात्र ऐसा फल जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, सारे विटामिन मौजूद हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, सबसे बड़ा मानव कोशिका। अगर आप मेरे एक रेगुलर क्लास करते हैं तो मैंने ये 5:35 वाला कल जो क्लास था 12 नवंबर को ये पढ़ाया था मैंने। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, सबसे बड़ा मानव कोशिका कौन सी है? यकृत, त्वचा, न्यूरॉन्स, ओवम, अंडाणु। सबसे बड़ा मानव कोशिका की बात करो ओवम है, अंडाणु। देखो कितने सवाल बनेंगे, कई बार पढ़ाएं लेकिन फिर भी गलती करते हो। अगर हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ पर सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच का एक, ऑस्ट्रिच एक, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो सबसे बड़ी ओवम, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट न्यूरॉन्स, सबसे छोटा स्पर्म, सबसे छोटा स्पर्म, है ना, शुक्राणु जिसे कहते हैं, याद रखना। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग का एक अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पुरुष युग्मक गैमेट्स बोलते हैं जिसको, शुक्राणु। अब कहां छूटेगा क्वेश्चन, फिर भी अगर आप गलती करोगे तो फिर ऊपर वाले जाने, है ना। ये आप देख सकते हो, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म का, ये लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल ओवम का, और ये लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्लांट्स। सवाल नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? सवाल नंबर 6। क्या होगा? वायरस। क्या होगा? वायरस होगा, बिल्कुल याद रखना। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? वायरस नहीं है ना। जबकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा सांस परीक्षण में का जो उपयोग किया जाता है, जो ब्रेथ टेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या जांच किया जाता है? फिल्टर पेपर पर हल्दी लगाकर, सिलिका जेल को सिल्वर नाइट्रेट से लेपित कर, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड से, या पोटेशियम डाइक्रोमैटिक सल्फ्यूरिक एसिड से। सवाल नंबर 7। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सांस परीक्षण का उपयोग नशे में ड्राइविंग के जांच के लिए करते हैं, क्या होगा? सवाल नंबर 7 बताइए। टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर, जल्दी। सवाल नंबर 7 बच्चे। चलिए देख लिया, कोई नहीं, चलो सही है। पोटेशियम डाइक्रोमैटिक सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमैटिक सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर 8। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की गई? अब ये क्यों पूछोगे सर, आपने साइंस में पढ़ाया इसलिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताते हैं। पहले जवाब दे दो। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की गई? HIV पॉजिटिव की बात करें, जांच की जाती है एलिसा से, हम बता रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिससे हेपेटाइटिस A, B और C की जांच की जाती है। और HIV तो है ही, HIV है ही। 1 दिसंबर को एड्स दिवस,
कौन सा राज्य ये? और कौन होगा भैया पढ़ा लिखा राज्य? केरल। पढ़ा लिखा राज्य केरल में है। तो केरल एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के में पहली बार सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात की। आंसू गैस का नाम बताना जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। नेम अ टीयर गैस दैट इज यूज्ड इन राइट्स। आंसू गैस का नाम बताइए जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, एथिलीन, क्रिप्टन या सीएस गैस। देखते हो ना, दंगा उंगा होता है तो बस आंसू गैस छोड़ दिया जाता है, जो हम आंखें मिचते मिचते बिल्कुल समझ ना आता क्या करें क्या ना करें। तो आंसू गैस का नाम क्या होगा? सीएस होगा। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। एथिलीन ये हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो फलों को नेचुरल रूप से रैपिंग करे, पकाए पेड़ में ही। क्रिप्टन, जेनॉन ये क्या है? हल्की गैस, अक्रिय गैस। और सीएस गैस जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है, दंगों में इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल याद रखना। तो यौगिक द कंपाउंड टू क्लोरो बेंजिल मोनोनिट्राइल एक साइनोकार्बन है जो आमतौर पर सीएस गैस के रूप में संदर्भित है। एक आंसू गैस का घटक है जिसका उपयोग दंगा नियंत्रण एजेंट के रूप में किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला C10H5Cl(N2). ये केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना। हंसाने वाली गैस N2O। N2O हंसाने वाली गैस क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। विच वायरस काउजेज चिकन पॉक्स? कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण बनता है? ये भी कल पढ़ाया हमने स्पेशल वाले क्लास में। इसीलिए कहते हैं स्पेशल क्लास आया करो। दूसरे क्या हो पता है? स्पेशल क्लास ज्वाइन करोगे ना तो क्वेश्चन ऑप्शंस रट्टा हो जाएंगे, रट जाएंगे, तो बस एग्जाम में टाइम टेकिंग कम लगेगा, कम समय में जल्दी कर सकोगे आप। ठीक है। तो चिकन पॉक्स का कारण रूबेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, रैबीज या वेरोला वायरस। तो चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस और स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। तो दोनों याद रखना, ये चिकन पॉक्स का कारण है और ये स्मॉल पॉक्स का कारण है ना। स्मॉल पॉक्स इज अ हाईली कंटिगुअस एंड डेडली डिजीज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। चेचक विषाणु वायरस के कारण होने वाली एक अत्यंत संक्रामक और घातक बीमारी है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, याद रखना ये। ठीक है। रूबेला जिसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है, रूबेला वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। और रैबीज एक घातक वायरस है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पर हमला करता है। आमतौर पर जानवरों में काटने से, जो हम कुत्ते कहते हैं, कुत्ते काटने से रैबीज होता है ना। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट गर्मी का सिद्धांत, विशिष्ट उष्मा का सिद्धांत कर दो यार। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, या बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। क्या होगा सवाल नंबर 11 जरा बताइए। आइंस्टीन वाज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सवाल नंबर 11 क्या होगा? तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया सम्मानित। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सम्मानित किया गया, बिल्कुल याद रखना बच्चे। 1921 में, लेकिन इनको मिला था 1922 में। तो 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, लेकिन इनको मिला था 1922 में, याद रखना, एक साल बाद। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सवाल नंबर 12, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स? सोडियम ऑक्साइड एंड ऑर्गन, सोडियम वेपर एंड नियॉन, मरकरी वेपर एंड ऑर्गन, मरकरी ऑक्साइड एंड नियॉन। सवाल नंबर 12, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? क्या हो सकता है? मरकरी वास्प और ऑर्गन, मरकरी वेपर एंड ऑर्गन। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक
ठीक है, सब्सटेंसेज है। तो एक फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जिसमें पारा वाष्प को उत्तेजित करने के लिए विद्युत का उपयोग करता है, जिसमें मरकरी वाष्प और ऑर्गन होता है। क्या होता है? मरकरी वाष्प और ऑर्गन होता है, जो अक्रिय गैस है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। संसाधन जो लगातार उपयोग किए जा सकते हैं, वर्ष बाद उन्हें क्या कहा जाता है? जैविक, अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल। सवाल नंबर 13। देखो, बायोटिक में जितने भी जैविक पदार्थ हैं वो शामिल होंगे। अबायोटिक में जो अजैविक पदार्थ, सॉइल, एटमॉस्फेयर, वाटर, सब अबायोटिक है। और नवीकरणीय और नॉन और गैर नवीकरणीय में अंतर क्या है? नवीकरणीय मतलब जिसे हम फिर से बना सकते हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि पवन चक्की से जो हम तैयार करते हैं, सूर्य से जो हम तैयार करते हैं एनर्जी, ये तैयार हो जाएगा ना। ये कोयला, पेट्रोल एक बार खत्म तो खत्म। अंतर यही है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में, बायोटिक और अबायोटिक में। ठीक है। सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या कांच को एक नीला रंग प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स अ ब्लू कलर टू ग्लास? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। सवाल नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स अ ब्लू कलर टू ग्लास? क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या कांच को एक नीला रंग प्रदान करता है? तो कॉपर ऑक्साइड कांच को एक नीला रंग प्रदान करता है। कॉपर ऑक्साइड कांच को एक नीला रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित धातुएं चश्मे को अलग अलग रंग प्रदान करती, समझना। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग, एक क्वेश्चन। फिरोजा कलर की बात करें, कॉपर ऑक्साइड फिरोजा कलर। क्रोमियम की बात करें, गहरे हरे रंग, क्रोमियम गहरे हरे रंग से काले। और कैडमियम सल्फाइड की बात करें, गहरा पीला। कितने सवाल बन गए सोच लो? 4 से 5 सवाल यहां बन गए आपके। तो ऐसे ही याद रखोगे ना तो बिल्कुल फायदा करेगा आपका, है ना। द रेट ऑफ हार्टबीट इज एक्सेलरेटेड बाय हार्मोन। हृदय की धड़कन की दर किसके कारण, किस हार्मोन द्वारा तेज होती है? एड्रेनालाइन, एसिटाइलकोलाइन, थायरॉक्सिन या पिट्यूटरिन। सवाल नंबर 15। द रेट ऑफ हार्टबीट इज एक्सेलरेटेड बाय हार्मोन। हृदय की धड़कन की दर किस हार्मोन के द्वारा तेज होती है? तो एड्रेनालाइन। इसीलिए कहते हैं इसे लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट फ्लाइट हार्मोन। फाइट फ्लाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं एड्रेनालाइन को। ठीक है। तो हार्मोन एड्रेनालाइन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एक स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जानते हैं, इसे तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ये थी आज की क्लास बच्चे। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। फिर से कहेंगे कि एनटीपीसी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना अनअकैडमी पे, जहां मैं अभी साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं, रेफरल कोड बाबा10 लगाकर, इससे 10% का रिबेट मिले। इसके अलावे आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो बच्चे, जहां मैं पढ़ा रहा हूं अभी एसएससी में इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है। बहुत फायदा होगा ये, क्योंकि 2021 में कई सारे पेपर होने वाले हैं आपके, CHSL, CGL, MTS। तो रेफरल कोड बाबा10 लगाइए, 10% का फायदा। इसके अलावा कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हो बाबा10, 10% का रिबेट मिलेगा। आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होंगे स्पेशल क्लास से, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। सबसे सिंपल क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग जब डाउनलोड करना, उसे ओपन करना, मोबाइल नंबर डालकर अपना 6 डिजिट OTP से वेरीफाई करवाना, अपना गोल सिलेक्ट करना। यहां पे देखो, यहां पे दिया है ना गोल सिलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्ट करना SSC एग्जाम या रेलवे एग्जाम, जो भी एम होगा आपका। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, तो कम से कम 12 महीने, कम से कम, तभी तो आप फायदा होगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे ना। यहाँ रेफरल कोड बाबा10 लगाओगे, 10% का फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चे। कैसे पेमेंट करें? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से, अथवा डेबिट कार्ड से। रेफरल कोड जरूर याद रखें, BA10 बाबा10। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चे, दीपावली है कल, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। उम्मीद करेंगे इस प्रकाश के वर्ष पे, प्रकाश के त्यौहार पे अपना जो एम है उसको नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।